हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना लक़द जाअत रुसुलु रब्बना बिल हक़। वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अनाम व अला आलिहिल्लज़ीना अज़हबा अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। अस्सलामु अला अब्दिल्लाह बिनिल हुसैन अत्तिफ़्लिर रज़ीइल मुरम्मिय्यिस सरीहिल मशती दमन अलमसअदे दमहु फ़िस समाइल अनल्लाहु हुरमला बिन काहिलिल असदी। अल्लाहुम्मा अर्रिफ़नी नफ़्सका फ़इन्नका इल्लम तुअर्रिफ़नी नफ़्सका लम आरिफ़ रसूलक। अल्लाहुम्मा अर्रिफ़नी रसूलका फ़इन्नका इल्लम तुअर्रिफ़नी रसूलका लम आरिफ़ हुज्जतक। अल्लाहुम्मा अर्रिफ़नी हुज्जतका फ़इन्नका इल्लम तुअर्रिफ़नी हुज्जतका ज़ललतु अन दीनी। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यकल हुज्जत इब्निल हसनिल अस्करी सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि साअति व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तवआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अम्मा बादो फ़क़त क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कर्रमना बनी आदमा व हमलनाहुम फ़िल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत तय्यबात व फ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ना तफ़ज़ीला। बारगाह जनाब अली असग़र में बुलंद तरीन सलवात इरशाद फरमाया। हज़रात फरमाया हज़रात सलामत रहें, आप आबाद रहें। मौला आपको कोई गम न दे सिवाय इस गम के। मुस्तकिल गिरोह जनाब अली असग़र की जानिब से ये मजालिस का सिलसिला जारी है और मुस्तकिल 2 तक़रीर में उन छोटे छोटे बच्चों का तज़किरा किया गया है जिन्हें कुरान ने दलील के तौर पर रखा। उन बच्चों का जिक्र किया गया है जो माँ की आगोश में गोया हुए। उन बच्चों का तज़किरा किया गया है जिनकी उम्र कम मगर शऊर जवान था। शऊर एक ऐसी शय का नाम है मोहतरम कि जिसका इल्म से कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं है। हो सकता है कि इंसान पढ़ा लिखा ना हो, इल्म ना हो, मगर उसके पास शऊर हो। और ये भी हो सकता है कि एक इंसान बहुत पढ़ा लिखा हो मगर बेशऊर हो। ज़रा सी तवज्जो फरमाइएगा। और ये मैंने अपने माशरे में देखा भी है और आप ही की ज़बानों से सुना भी है कि आप ही लोग कह देते हैं कि बहुत पढ़ा लिखा है, का सारा पढ़ लिख के इसने गधे पे लाद दिया। है या नहीं मुहावरा? आप ही लोगों से सुना है, बुज़ुर्गों से। का बिल्कुल भी तमीज़ नहीं, बिल्कुल भी शऊर नहीं, बिल्कुल भी अखलाक नहीं। तो इसका मतलब यह है कि ज़रूरी नहीं कि हर पढ़ा लिखा आदमी शऊर वाला हो और ये भी ज़रूरी नहीं कि हर पढ़ा लिखा इंसान बेशऊर हो। शऊर तो एक ऐसी नेमत का नाम है कि जिसे वो नवाज दे उसे नवाज दे। शऊर एक बहुत प्यारी नेमत का नाम है।
कहीं आपको हो सकता है इल्म मिल जाए, कहीं हो सकता है कि शऊर मिल जाए। कहीं हो सकता है कि इल्म हो शऊर ना हो, कहीं ये हो सकता है कि शऊर हो मगर इल्म ना हो। मगर ये फर्श अज़ा एक ऐसी नेमत का नाम है कि जहाँ से इंसान को इल्म भी मयस्सर होता है, शऊर भी मयस्सर होता है। ज़रा सी आवाज़ बुलंद फरमाइएगा। जहाँ से इल्म भी मयस्सर होता है, जहाँ से शऊर भी मयस्सर होता है। दो तकरीर आप हजरात के अज़हान आलिया में महफूज है, और मैं 2 दिन से देख रहा हूँ और लेटा रहता हूँ तो कभी कभी आवाज़ें भी आ जाती है। अगर कोई कुछ हरकत कर देता है तो एकदम लफ्ज़ शऊर की आवाज़ आती है। आपके जहनों में इस वक्त रमा दवा है ये लफ्ज़ शऊर, कि शऊर है क्या। याद रखिएगा, शऊर में और शोर में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस एक ऐन का फ़र्क है। ज़रा सी तवज्जो फरमाए। शऊर में और शोर में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस एक ऐन का फ़र्क है। मैं जुमला कह के गुज़र जाऊंगा और तीसरी तकरीर है। पहला जुमला है, आपकी समाअतें होंगी। जहाँ शऊर होता है वहाँ शोर नहीं होता, जहाँ शोर होता है वहाँ शऊर नहीं होता, वहाँ शऊर नहीं होता। और फिर ये अपना अपना मुकद्दर है कि कौन शऊर के दामन को थामे, कौन शोर के दामन को थामे। मगर हमने इन्हें देखा कि कुछ लोगों ने शोर के दामन को थाम लिया तो शोर मचाने के लिए शऊर के जनाजे को छोड़ गए। एक सलवात पढ़े बावाज़ बलदा हज़रात। शोर मचाने के लिए देखिए, फर्श अज़ा पे आप बैठे हैं, लफ्ज़ों की नज़ाकत को समझिएगा। ये कमाल फर्श अज़ा है, जो पढ़ा जाता है वही समझा जाता है। जो पढ़ा जाता है वही समझा जाता है। बाकियों के शायद पल्ले भी ना पढ़े कि हमने किस बात पे दाद दी और किस बात पे आह की। लोग कहते हैं हमने फर्श अज़ा से क्या सीखा। अभी आज जब गुफ्तगू आगे बढ़ेगी तो आपको एहसास होगा कि क्या सीखा। 2 तकरीर मुस्तकिल। आज फिर आयत पर बात नहीं होनी, क्योंकि अपने मौजू को एक मंजिल मकसूद तक पहुंचाना है और एक मंजिल पर लाकर बात मुकम्मल कर देनी है। और आज मैं इब्तदाए गुफ्तगू में आपको नतीजे दे रहा हूँ। हो सकता है कि आप रोने लगें और रोते रोते मुझे दाद देने लगें, मगर सुनिएगा, क्योंकि गिरोह जनाब अली असगर ये कर रहा है खमसा, तो इन्हीं के हवाले ये तकरीर हैं। 2 तकरीरों में बच्चों के शऊर पे बात हुई। इन 2 तकरीर जो पस मंज़र था, ये 2 तकरीर, एक प्रीफेस था, एक दिबाचा था, एक मुकदमा था। आज मैं आपको असली किताब दिखाने लगा हूँ कि बच्चा जब कमसिनी के आलम में आलम शऊर पर पहुँच जाता है तो क्या होता है, और कमसिनी के आलम में जब आलम शऊर पे होता है तो उम्र 6 महीने की होती है, मगर करबला का मुकम्मल सिपाही होता है। नहीं अजीज़ों, मैं फ़ज़ाइल जनाब अली असगर के 2 गोशे आपकी नज़र करके कल की बात से मुतमस्सिक हो जाऊंगा और चौथे इमाम पर आज के गुफ्तगू को मुकम्मल फरमाऊंगा। पूरे मजमे की तवज्जो जनाब अली असगरी, जो 2 दिन मैंने आपको बच्चे सुनाए हैं और बच्चों की अज़मतें बताई हैं, ये इसलिए बताया है ताकि इन बच्चों की अज़मतों को और इनके कलाम करने की अहमियत को जब आप समझ लें तो आपको अंदाज़ा हो कि 6 महीने का बच्चा क्या है, 6 महीने के अली असगर की फ़जीलत क्या है, 6 महीने के शेर खार की फ़जीलत क्या है। याद रखिएगा, लोग 70 साल की उम्र गुजार जाते हैं, 80 साल की उम्र गुजार जाते हैं, उनके ऊपर किताबें तो किताबें, कोई दिबाचा नहीं मिलता, कोई मकाला नहीं मिलता, कोई छोटी सी कहानी नहीं मिलती। मगर ये करबला का मौज़ा है कि 6 महीने की उम्र है और मुकम्मल किताबें मौजूद हैं। 6 महीने की उम्र है और मुकम्मल किताबें मौजूद हैं। आइए मैं एक फ़जीलत जनाब अली असगर की आपको सुनाऊं, और ये एक ऐसी फ़जीलत है जिस पे गारंटेड आप बोलेंगे
और ऐसे बोलेंगे कि अब भी दाद देंगे, मजलिस के बाद कल तक आप दाद देंगे जो इब्तदा में नज़र करने लगा हूँ। क्या है जनाब अली असगर, आपको लगता है ये ज़बान को होंठों पर फेरना ये मसायब है? आपको सोच लगता है ये मुस्कुराना ये मसायब है? नहीं, ये किताबें हैं, ये तारीख है, ये एक वाकया है, ये एक ऐसा मंजर है कि जिसे जितना गहराई से सोचिएगा उतने बाब आपके सामने खुलते नजर आएंगे। देखिए, दो लफ्ज होते हैं, एक लफ्ज होता है कौल, एक लफ्ज होता है फेल। आमादा हैं आप? जुमला रहेगा ना जाए, बच्चों गौर से सुनना। एक होता है कौल, एक होता है कौल कहते हैं कहने को, बयान करने को। फेल कहते हैं वर्क को, काम को। कोई चीज आपने कही ये कौल है, कोई चीज आपने किया ये फेल है। बताइए पल्ला किसका भारी है, कौल का या फेल का? कंफ्यूज हो रहे हैं आप, सुनिए 5 मिनट। कौल का या फेल का? दोनों सुन लीजिए आप मुझसे और फिर आपकी मर्जी। पैगंबर ने कहा कहो कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलहू, कहो अल्लाह एक, फला पा जाओगे। ये कौल है पैगंबर का। मैंने कहा मैं नहीं कहूंगा। बताइए काफिर हुआ या नहीं? काफिर हुआ या नहीं? हो गया। क्यों? कौल पे नफी आ गई, कुफ्र साथ है। कौल पे नफी आ गई, कुफ्र साथ है। पैगंबर ने कहा हज करो, मैंने नहीं किया, मैं काफिर हो गया। ये फेल है। बताइए मैंने हज ना करके क्या मैं काफिर हो गया? पैगंबर कम से कम हमसे ये चाहते हैं कि मेरे कौल पे ही इकरार करके दायरे इस्लाम में आ जाओ, दायरे इस्लाम में आ जाओ। ठहरना नहीं है, जुमला कहना है। और लीजिए कह ही देता हूं ताकि आप जुड़ जाएं और मचल जाए, फिर फजाइल का सफर शुरू हो जाए। एक होता है कौल, एक होता है फैल। शहजादी गवाह है, यहां कम से कम 25 मिनट की तकरीर करनी थी मगर ख़त्म कर रहा हूं। एक होता है कौल, एक होता है फेल। आइए मैं कौल की मंजिल दिखाऊं और फेल की मंजिल दिखाऊं। शबे आशूर, 13 बरस का बच्चा मेरे मौला की खिदमत में खड़ा है और मेरे मौला ने सवाल किया, बताओ बेटा तुम्हारी नजर में मौत कैसी है? नहीं नहीं, अब तो जागेंगे आप। बताओ तुम्हारी नजर में मौत कैसी है? बच्चे ने पलट के जवाब दिया, शहद से ज्यादा शीरीन है। नहीं मेरे सरकार, अब हाथों को बुलंद करना, आखिरी आदमी तक तवज्जो। तमहीदी मंजिल से निकल गया, अब यहां से जुमले नजर करूंगा। 13 साल के बच्चे से सवाल किया, बताओ तुम्हारी नजर में मौत कैसी है? बच्चे ने क्या कहा? शहद से ज्यादा। ये कौल है या फेल? नहीं मेरे सरकार, नन्हे से बच्चे की फजीलत नजर समात कर रहा हूं। अगर जुमला पहुंच जाए तो अपने दिलों को जगा के जहनों को झंझोड़िएगा और हाथों को बुलंद करके इतना बुलंद नारा लगे कि करबला की सरहद से टकराए। ये है फेक कौल जो जनाब कासिम ने कहा कि शहद से ज्यादा शीरीन है। अब इस पे अमल कौन करे? हाँ, कैसे बैठे हैं आप? बोलिएगा। ये था कौल जो जनाबे कासिम ने कहा कि शहद से ज्यादा शीरी है। इस पे अमल कौन करे? मैं बताऊं आपको अमल कौन करेगा। आप घर जाइएगा, एक 6 महीने के बच्चे को आगोश में लीजिएगा, उसके लबों पर कोई शीरीन रखिएगा, उस बच्चे का फिर मिजाज देखिएगा। पहले मुस्कुराएगा, फिर जबान होठों पर फेरेगा। कैसे बैठे हैं आप? जुमला सुनिएगा। एक हाथ बुलंद हुआ, आखिरी हाथ में तक तवज्जो। अगर सीनों में दिल में धड़कन, धड़कनों में अली आए तो हाथों को बुलंद कीजिएगा। जनाबे कासिम से पूछा, मौत का जायका बताओ कि शहद से ज्यादा शेरे, शहद से ज्यादा शेरे। नन्हे से बच्चे को लो, उसके लबों पे शीरीन डालो। पहले मुस्कुराएगा, फिर जबान फेरेगा, मुस्कुराएगा, जबान फेरेगा। जब करबला में मौत ने अली असगर को छुआ, पहले मुस्कुराए, फिर जबान को फेरा। मिलके
नहीं जुमला अगला है, सलामत रहे आप, आबाद रहे आप, शाद रहे आप। देखिए वीडियो बन रही है, अपनी सवालों का बेयार बताइएगा। जनाब कासिम से पूछा शहद कैसी, मौत कैसी है? का शहद से ज्यादा शीरी, शहद से ज्यादा शीरी, शहद से ज्यादा शीरी। असगर ने क्या किया? जब मौत ने छुआ पहले मुस्कुराए, फिर जबान को होठों पर फेरा, जबान को होठों पर फेरा। असगर ने बताया जो कासिम ने कहा था वो कौल था जो मैं दिखा रहा हूं, ये फेल है। ये मुस्कुराना, ये मुस्कुराना, ये होंठों पे ज़बान का फेरना, बता रहे देखो मौत ने छुआ, मुस्कुरा दिए कि मैं अपने भाई के कौल पे अमल करके बता रहा हूं। मैं अपने भाई के कौल पे अमल करके बता रहा हूं कि शहद से ज़्यादा शीरी है, शहद से ज़्यादा शीरी है। फिर एक जुमला कहूँ मैं, देखिए हो सकता है गुफ्तगू जहाँ तक जाए, जहाँ तक मेरी शहजादी पढ़वाएं। कल भी जुमला कहा था, फिर दोहरा रहा हूँ, अपने भरोसे पढ़ा कब है जो आज पढ़ूंगा। जब भी पढ़ा शहजादी के भरोसे पढ़ा, जब तक पढ़ेंगे उनके भरोसे पढ़ेंगे। फिर जुमला कह रहा हूँ, इस टॉपिक पे अक्सर आदमी रोने लगता है, हो सकता है आप रोने लगे, मगर रोना नहीं है, आपको रोना नहीं है, आपको हिम्मत से फजाइल सुनने हैं। ये बताइए एक 22 साल का कोई शख्स हो, एक 18 का हो, दोनों की भर्ती हो जाए, दोनों सिपाही हो, उम्र चाहे दोनों 4 साल का फर्क हो या 6 साल का, ओहदा बराबर है या नहीं? कैसे बैठे रह गए आप? सवाल किया है मैंने आपसे, ओहदा बराबर है या नहीं है? आप तो जॉब कर रहे हैं, आप तो सिपाही हैं, बताएं ओहदा बराबर है? एक 22 साल का है, एक 20 साल का है, दोनों की रैंक बराबर है, दोनों बराबर के नंबर लाए, दोनों सिपाही हैं या नहीं? आप क्या कहेंगे? दोनों सिपाही हैं, दोनों नहीं मेरे सरकार, जनाब अली असगर के फजाइल का कुछ जुमला है, कोई आसानी से सुनोगे। वहां मुस्कुरा के बात बनी थी, यहां आपको मुस्कुराना नहीं है, फसलों को बलद करना। बराबर है या नहीं? चाहे 18 साल का हो या 20 साल का या 22 का या 30 का, अगर सब सिपाही हैं तो बराबर हैं, अगर सब सिपाही हैं तो ओहदा बराबर है। कि उम्रों के तफावुत से कुछ नहीं होगा, अगर ओहदा बराबर है तो मनसब बराबर है, मनसब बराबर है तो पोजीशन बराबर है, पोजीशन बराबर है तो सब एक है। अब सुनाओ मंजर शबे आशूर, हुसैन ने अब्बास से कहा जरा सिपाही गिनो कितने हैं? का 71 सिपाही, दोबारा गिनो का 71 सिपाही, तिबारा गिनो का 71 सिपाही। जब 3 बार गिन लिया तो जनाबे रबाब असगर को लेके निकले, बामौला आपका 72वां सिपाही है, आपका 72वां सिपाही है, आपका 72वां सिपाही है। नहीं फिर जुमला को आपका 72वां सिपाही है तो मुझे कहने का हक है कि करबला में जो ओहदा 32 साल के अब्बास का है, वही ओहदा 6 महीने का सगा, 6 महीने का सगा। क्यों? सिपाही हैं, सिपाही हैं, सिपाही हैं। जो ओहदा कासिम का है वो असगर का है। उम्रों के तफावुत से कुछ नहीं होता, उम्रों के फर्क से कुछ नहीं होता। नहीं आपने नहीं सुना हुसैन कौन है? ज़ियारत वारिसा पढ़ी है? क्या पढ़ते हैं? अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सफ़तिल्लाह, आदम के वारिस आप पर सलाम, नूह के वारिस, इब्राहिम के वारिस, मूसा के वारिस, नबी के वारिस। क्यों? क्यों? क्या इसलिए कि इन्होंने करबला में आकर इन सब की नबुवतों को बचाया है। फिर आप गौर नहीं करते हैं या नहीं? जुमले हैं या नहीं? मैं आपका सुना हुआ
जो बचपन से उलमा से सुनते आए हैं। मेरा तो मिजाज ये है जो सुनता आया हूँ बचपने से, और जो आपके याद है बस याद दहानी करा रहा हूँ, बस याद दहानी करा रहा हूँ। आप भी सुनते आए हैं, मैं भी सुनता आया हूँ, है या नहीं ये बात? क्यों? क्या इसलिए कि इन्होंने आदम की नबूवत को बचाया, नूह की नबूवत को बचाया, इब्राहिम की नबूवत को बचाया। तो हुसैन कौन है? हुसैन वो है जिन्होंने अंबिया की नबूवतों को बचाया है। हुसैन वो है जिसने अंबिया की नबूवत को बचाया। मगर अजीज़ों, वो जुमला याद है जब नन्हे से असगर को मदीने से लेके चले और बहन की बाहों में बाहें डाल दी थी, तो हुसैन ने कान में क्या कहा था? असगर मक्तल में चलो, अगर तुम नहीं जाओगे तो कुर्बानी कबूल ना होगी, कुर्बानी कबूल ना होगी। अब भी आप नहीं समझे, जो अंबिया की नबूवतों को बचाए वो हुसैन है, जो हुसैन की शहादत को मेराज दे। वो असगर है। मिलके लब्बैक या बस या वो असगर है। यही सुनते आए हैं, यही पढ़ा है। 6 महीने का बच्चा, क्या ज़रूरत थी करबला में लाने की? क्या ज़रूरत थी करबला में लाने की? 6 महीने के बच्चा वो है जिसने शहादतों को दर्जा कबूलियत दिया है। फिर एक जुमला कहूँ, फिर एक जुमला आप सुने, उलमा से सुनिएगा, एतबार ना हो तो तारीख़ पढ़िएगा, पूरे मजमे की फिर तवज्जो। अज़मत जनाब अली असगर मैंने जंगों में पढ़ी हैं, मिंबर पे बैठा हूँ, ये बात मैंने अभी तक नहीं कही, आज दोहरा रहा हूँ। माहिर अभी तक जो टॉपिक मैं इस साल हर साल मतलब पढ़ रहा हूँ, पहली मुहर्रम से लेकर अभी तक, मैंने वो आपके यहाँ नहीं छेड़ा, और वो है गाज़ी अब्बास। पूरा अशरा मैंने अपने इलाके में पढ़ा, इलाके के बाद दूसरी जगहों पे गया, मैंने सिर्फ मौला अब्बास पे पढ़ा है, पूरा अशरा खमसा सारी मजलिस से। अभी मैंने वो टॉपिक आपके यहाँ छेड़ा नहीं, क्योंकि जब मुझे पता चला कि नन्हे नन्हे बच्चे खमसा कर रहे हैं, तो जब नन्हे नन्हे बच्चे कर रहे हैं तो इनकी हौसला अफजाई हो। जब जवान करेंगे तो जनाब अली अकबर पढ़ूंगा, जब 30-35 साल वाले करेंगे तो मौला अब्बास पढ़ूंगा। है शहजादी ने नवाजा। और क्यों पढ़ रहा हूँ सर गाजी अब्बास? इसलिए पढ़ रहा हूँ, माह रमज़ान में मुझे कोविड हुआ था, और इतना बुरा हुआ था कि करवटें बदलता था तो सामने मलकुल मौत नज़र आता था। और ये आपके लिए तोहफ़ा भी है और मेरी अपना अकीदा भी है। तो मैंने एक मन्नत मांगी थी, और वो मन्नत यही थी कि शहज़ादी, अगर मुझे शफ़ा हुई तो मैं आपकी बारगाह में मौला अब्बास के फ़ज़ाइल का नजराना पेश करूँगा। शहज़ादी ने मुझे नवाजा, शहज़ादी ने नवाजा। पूरा अशरा मैंने गाज़ी अब्बास पे पढ़ा। मगर ये मजलिस जनाब अली असगर के उन्वान से हैं। मैंने तारीखें पढ़ी हैं, मेरी डायरियाँ भरी हुई हैं। देखिए, मैं ऐसा नहीं है कि मैं आपसे मिंबर पे आके कहूँ कि मैं तैयारी करके नहीं आता, मैं करके आता हूँ। पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, याद करता हूँ, फिर आता हूँ, तैयारी करके आता हूँ। मैंने जंगें पढ़ी हैं, बद्र, ओहद, हुनैन, खैबर, सारी तारीखें पढ़ी हैं। मैंने सारी जंगों में एक दस्तूर देखा जो करबला में बदला। वो दस्तूर सुनिएगा आप, आखिरी आदमी तक तवज्जो। शहजादा जनाब अली असगर के मानने वाले बैठे हैं, जुमला रायगा ना जाए। और दस्तूर ये कि बद्र पढ़ी, ओहद पढ़ी, हुनैन, खैबर, खंदक, सारी जंगें मैंने पढ़ी। और मैंने दस्तूर जंग ये देखा रसूल का, मेरे मौला का, कि ये सब के सब जब मैदान जंग में जाते थे, अपने असहाब को, अपने अंसार को, अपने मुहाजिरीन को पीछे रखते थे और घर वालों को आगे रखते थे। कैसे सुन रहे हैं आप? आप पढ़िएगा, सारी तारीखें पढ़ी हैं मैंने। बड़े आप इत्मीनान रखिए मुझ पर, अगर एतबार ना हो फिर भी जाके पढ़िएगा। बद्र हो, ओहद हो, हुनैन हो, खैबर हो, खंदक हो,
सारी जंगों में रसूल, मेरे मौला, सबका दस्तूर क्या था? खुद आगे आ जाते थे, सहाबा को, अंसार को, घर वाले आगे खड़े हो जाते थे। क्यों? का हम मर जाएं, अंसार बच जाए। हम शहीद होते हैं, हो जाए, उम्मत बच जाए। बदर देखें आप, सबसे पहले अली और हमजा गए। ओहद में देखें आप, यही दस्तूर रहा। किसी भी जंग में आप देख लें, किसी भी जंग में आप देख लें, जहां जंग होनी हो, जहां सामने मुकाबले पे भेजना हो, लफ्जों की नजाकत को समझिएगा। सामने दुश्मन खड़ा है, ललकारा, फौरन अकरबा को भेजा। क्यों? कब पहले ये शहीद हो जाए, अंसार बच जाए, उम्मत बच जाए। मगर करबला में दस्तूर बदला नहीं मेरे सरकार, खुदारा तवज्जो फरमाइएगा। करबला में दस्तूर बदला, अकरबा को पीछे रखा। इस सीनों को जरा सा शिगाफ कीजिएगा। करबला में दस्तूर बदल गया। करबला में अकरबा को पीछे रखा, अंसार, मुहाजिर, चाहने वाले, उम्मती सब आगे। क्यों? का इसलिए कि करबला में यह तय था कि सबको मरना है। क्या? यह तय था कि सबको शहीद होना है, सबको शहीद होना है। और यह भी जानते थे कि जैसे जैसे दिन बढ़ेगा, शहादत सख्त होती चली जाएगी। नहीं मेरे सरकार, सीने की ताकत, अपना दिल आपकी हथेलियों पर रख रहा हूं। वतवा वालों, 4 साल के बाद आया हूं। या तो रात के 2 बजे यहां मजलिस पढ़ी थी, या 10 बजे यहां मजलिस पढ़ रहा हूं। जुमला सुनिएगा। करबला में यह तय था कि सबको शहीद होना है, 100%। हुसैन जानते थे, कहा नहीं था बेटा तुम 6 महीने का बच्चा भी शहीद होगा, सबको शहीद होना है। तो हुसैन ने क्या कहा? जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, शहादत सख्त होती चली जाएगी, मुसीबतें बढ़ती चली जाए, लिहाजा करबा को रोका ताकि कम मुसीबत में पहले उम्मती चले जाए। नहीं गौर कर रहे आप? कम वक्त में, कम मुसीबत में अंसार चले जाएं, कम मुसीबत में मुहाजिर चले जाएं। खुदारा जागिएगा, कोने जिगर हथेलियों पर रख रहा हूं। कम मुसीबत में अंसार चले जाएं, कम मुसीबत में मुहाजिर चले जाएं, कम मुसीबत में उम्मती चले जाएं। तो पहले उम्मती गए, बाद में घर वाले निकले, बाद में घर वाले निकले। जैसे जैसे मुसीबत बढ़ी, घर वाले जाने लगे। और क्या कहना मेरे असगर का, उस बढ़ती मुसीबत में भी हुसैन सबसे आखिर में 6 महीने के बेशेर को लाए। 6 महीने के बेशेर को लाए। हाथ ऊंचे। 6 महीने के बेशेर को लाए। उसमें भी सबसे आखिर में। नहीं, जुमला आपने सुना, दाद आपने दे दी, मगर अभी जुमला कहा नहीं है। जुमला आप कहने लगा हूं। जहां पता था कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, मुसीबत बढ़ती जाएगी, मुसीबत बढ़ती जाएगी, ऐसे पूरा शो माहौल में रात में हुसैन कह चुके असगर को भी शहीद होना है। पहले नहीं लाए, सबसे आखिर में लाए, सबसे आखिर में लाए। हुसैन ने असगर को ला के बताया कि करबला में मुझे जितना है तबार अब्बास के शुजात पाए, इतना है तबार असगर के शुजात, उतना है तबार, उतना है तबार। जिंदाबाद। चल नहीं।
क्या है मेरा शहजादा, क्या है? 6 महीने का सिन 10 मुहर्रम को मुकम्मल होता है। 10 रजबुल मुरज्जब विलादत की तारीख, 10 मुहर्रम को कंप्लीटली 6 महीने होते हैं। और 6 महीने में शुजाअत का आलम क्या है? सबसे आखिर में लाए हैं, सबसे आखिर में। बेटा हुज्जत तमाम करो। ये हुज्जत तमाम करने का मतलब क्या है? मतलब यह है, ये मत समझना पानी मांग रहा हूं, बल्कि तुम्हारे चेहरों से नकाब उलट रहा हूं। अरे मैदान जंग में जिहाद की शर्तें हैं, शर्तें। ज़ईफ पे जिहाद वाजिब नहीं है। आए कैसे सुना आपने जुमला? ज़ईफ पे, कमजोर पे जिहाद वाजिब नहीं है। लेकिन अगर इंसान आलम कमजोरी में भी हो और शऊर मुकम्मल हो तो फिर उम्र आड़े नहीं आती। फिर तो 80 साल का हबीब भी कमर में पटका बांध के कमर तान के खड़े हो जाते हैं। है कमर में पटका बांध, बुजुर्ग सहाबी। तो जब जिहाद में न कमजोरों पे वाजिब है न बच्चों पे वाजिब है, तो ये कमजोर और बच्चे आए क्यों? ये इसलिए आए ताकि मुवर्रखीन को बता सकें ये जंग नहीं, ये जुल्म है। हाय खुदारा तवज्जो फरमाइए ना, ये जंग नहीं, ये जुल्म है। आओ 2 जुमले सुनाऊं हुसैन के, और जुमले भी ऐसे जो अमल की मंजिल में है। मेरी तरफ देखिएगा, 2 जुमले ऐसे जो अमल की मंजिल में। एक शब आशूर, एक रोजे आशूर। खुदारा तवज्जो, 2 मंजिल है, एक और एक रोजे आशूर। शबे आशूर हुसैन ने चिराग बुझाए और बुझा कर कहा जाओ। कोई गया? जो जाने वाले थे वो जा चुके थे। अब चिराग बुझाने के बाद कोई नहीं गया। क्यों? सब हक वाले थे। है या नहीं? सब हक वाले थे। ये है शब आशूर का मंजर। पूरे मजमे की तवज्जो। हुसैन ने कहा जाओ, कोई गया नहीं। रोजे आशूर जब सारे हक वाले शहीद हो गए, हुसैन ने कहा कोई आओ। फिर आपने ओढ़ने हल मिन्ना सिरियन छोड़ना है, कोई जो मेरी मदद करे। जुमला नहीं है तारीख में। शबे आशूर कहा जाओ, कोई गया नहीं। रोजे आशूर कहा कोई आओ, आया नहीं। मतलब क्या है? हुसैन के शबे आशूर और रोजे आशूर के जुमले ने बताया कि याद रखो, हक वाला यहाँ से जाएगा नहीं, बातिल वाला यहाँ पे आएगा ना। हाँ या बस मौला शिफा दे। मौला शहजादा अली असगर के तसद्दुक में सबको शफाए कामिला वाज जलाता। कोई गया नहीं। और रोज़े आशूर कोई आया नहीं। हुसैन के जुमलों ने बताया हक वाले जाएंगे नहीं, बातिल वाले आएंगे नहीं। हक वाला कोई जाएगा नहीं, बातिल वाले आएंगे नहीं। 6 महीने के बच्चे ने करबला की जंग का नक्शा बदल दिया। करबला की जंग का नक्शा बदल दिया। मैं कभी मजलिस में शेर नहीं पढ़ता, मगर आज मुझसे 4 मिसरे सुन लें आप। कम उम्री में किसी ज़माने में मैंने 4 मिसरे लिखे थे। कभी कभी लिख लेता हूँ, कभी कभी लिख लेता हूँ। और मिसरे कुछ इस तरीके से थे कि हाथ में शब्बीर के असगर को हंसता देख कर, खुदारा तवज्जो फरमाए, हाथ में शब्बीर के असगर को हंसता देखकर
माजरा ये था कि दुश्मन को भी रोना आ गया। माजरा ये था कि दुश्मन को भी रोना आ गया और देख कर तपती जमीन पर असगरे बेशेर को खुद पसीनों की जबीनों पर पसीना आ गया। खुद पसीनों की जबीनों पर पसीना आ गया। असगर ने मंजर बदल दिया। असगर ने मंजर बदल दिया। जमीन पे लिटाया, एड़ियों को रगड़ा। आप क्या समझ रहे हैं? प्यास की शिद्दत। बस हुसैन का बेटा है, कोई काम बेकार नहीं करता। इमाम का बेटा है। इमाम का, किसका? इमाम का बेटा है। और इमाम का बेटे का मतलब यह है कि कोई काम, और वो भी हुसैन के हुक्म पर। हुसैन के हुक्म पर। क्या मजाल के कोई काम ऐसे ही हो जाए तो ये एड़ियां रगड़ी क्यों हैं? ये एड़ियां रगड़ी क्यों हैं? मैं बताऊं क्यों रगड़ी हैं। मंजर है, तस्वुर है। जब 27 रजबुल मुरज्जब को हुसैन को दरबार में बुलाया। बुलाने के बाद कहा कि भाई वो मर गए हैं, यजीद की बैयत का सवाल है। हुसैन ने कहा भाई मुझ जैसा तुझ जैसे की बैयत नहीं करेगा। कह के वापस आ गए। कह के वापस आ, ठहर सकता हूं मगर ठहरना नहीं। कह के वापस आ गए। बल्कि एक जुमला कहा था कि ये तो तू भी नहीं चाहेगा कि मैं इस बात का जवाब रात के अंधेरे में दूं। इस जुमले को जहन में रखिएगा। अगर मौजू से मरबूत रहा तो इस जुमले की वजाहत कल या परसों किसी तकरीर में हो जाएगी। बस अब तो आखिरी जुमला है। मेरे शहज़ादे अली असगर की बारगाह में नज़र कर रहा हूँ और मुझे मेरे मौला अली असगर से इतनी मोहब्बत है कि मैं पहले भी अशरा पढ़ गया हूँ। जिसे याद होगा, मैंने कम उम्री से लेकर अभी तक कभी खुतबा नहीं पढ़ा। आगाज़ गुफ्तगू हमेशा जनाब अली असगर के सलाम ही से किया है। अब माह मुहर्रम से जब मेरे बुज़ुर्गों ने मुझ पर ज़ोर दिया तो मैं खुतबे के सिर्फ 3 जुमले पढ़ता हूँ, मगर फिर जनाब अली असगर पर सलाम पढ़ के गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। अब जुमला सुनिएगा, पूरे मजमे की तवज्जो। कह के आ गए। क्या कह के आ गए? मुझ जैसा तुझ जैसे की बैयत नहीं करेगा। ये कह के निकले। मदीना छोड़ा, मक्के में आए। कहाँ आए? मक्के में आए। मक्का छोड़ने की वजह 4 साल पहले रात के 2 बजे वाली मजलिस में पढ़ चुका हूं, दोहराना नहीं है। मक्का छोड़ा, करबला आए। शर्म नहीं आती उन ज़बानों को ये कहते हुए कि यजीद हुसैन को घेर के लाया? धूप के मर जाना चाहिए उन ज़बानों को और उन बोलने वालों को जो ये कहते हैं कि यजीद हुसैन को घेर के लाया। नहीं, यजीद नहीं लाया, हुसैन लाए। जानते हो क्यों? ये बताएं, शहजादी का कत्ल कहाँ हुआ? मदीने में। मदीना क्या है? जंगल है, सहरा है, सिटी है, शहर है। मगर उसके बावजूद भी अक्सरियत शहजादी के कातिलों से बेखबर। भाई जरा सी तवज्जो। अक्सरियत शहजादी के कातिलों से बेखबर, कोई जानता नहीं और आज भी नाम लेने को तैयार नहीं कि शहजादी का कातिल कौन है। अली का कत्ल कहाँ हुआ? मस्जिद कहाँ है? कूफा क्या है? गांव है, जंगल है, सहरा है, क्या है? शहर है। उस दारुल खिलाफा है। दारुल खिलाफा का मतलब समझ रहे हैं आप? राजधानी। इससे आसान तर्जुमा क्या करूँ? राजधानी। और मस्जिद भी कौन सी? जामे मस्जिद। छोटी मस्जिद भी नहीं कि इसमें, जुमे वाली मस्जिद में। मगर उसके बावजूद भी अक्सरियत कातिलों से बेखबर कि कत्ल किसने किया। इमाम हसन के जनाजे पर तीर बरसाए गांव में, देहात में। कहाँ बरसाए? मदीना। मदीना क्या है? शहर है। फिर भी पूछो किसने बरसाए? अक्सरियत कातिलों से बेखबर। किसने अली को कत्ल किया है? इब्ने मुलजिम। नहीं, कौन कह रहा है इब्ने मुलजिम ने कत्ल किया? इब्ने मुलजिम का तो खंजर था। ये बताओ पीछे से हाथ किसका था?
नहीं मेरे सरकार, अब बोलेंगे आप। ये बताओ पीछे से हाथ किसका था? कोई मर्डर हो जाता है तो सीबीआई जांच होती है, क्यों? ये कह के कि भाई इसकी औकात नहीं थी, ये किसी को मारता। ये बताओ इसने ऐसे हथियार किसने दिया, इसकी पुष्टपनाही किसने की? और अगर फिर भी एतबार ना हो वटवा वालों, तो इस जुमले की नजाकत को समझिएगा। पता चल जाता है उस वक्त कि कत्ल के पीछे कौन कौन था, जब कातिलों की बेल के लिए लोग आगे बढ़ते हैं। क्या ये बेल कला रहे हैं तो ये साथ होंगे। आबाद रहे आप, सलामत रहे आप। फौरन समझ जाते थे कोई बेल कराने के लिए आए, ये जरूर कहीं ना कहीं शरीक होंगे। अरे जैसे तारीख सीबीआई जांच होती है तो तारीख की सीबीआई जांच करो ना कि इब्ने मुलजिम के पीछे कौन था, तीर बरसाने वालों के पीछे कौन था, ये अली के सर पे खंजर चलाने वालों के पीछे कौन था। सब पर्दे के पीछे छुपे हैं, सब पर्दे के पीछे छुपे हैं। मगर करबला में क्या हुआ? करबला में भी यही होना था। यजीद पसे पर्दा बैठा रहा, शिमर को खंजर दे के भेज दिया। मगर आज 4 साल के किसी बच्चे से भी पूछो, बताओ हुसैन को किसने मारा, तो पहला नाम यजीद। क्यों? यजीद आया था करबला, आया था। कत्ल किसने किया? सलामत रहे आप, किसने किया? तो आप यजीद का नाम क्यों लेते हैं? अरे कैसे बैठे हैं आप? क्यों लेते हैं आप यजीद का नाम? क्या इसलिए कि कानून बदल गया करबला में कि कत्ल करने वाले पर बाद में लानत होगी, करवाने वाले पर पहले। हाय हाय, कत्ल आखिरी आदमी तक भरपूर तवज्जो। अब कलेजा होगा, आपकी हथेली होगी, नतीजा देने लगा हूं। करबला से पहले सारे कातिल पसे पर्दा रहे, पसे पर्दा रहे। हुसैन करबला में लाए यजीद को घेर कर, और दलील क्या है कि हुसैन यजीद को लाए? दलील ये है कि अगर जंग यजीद की जमीन पर हुई हो तो यजीद लाया, और अगर जंग हुसैन के समय तो फिर हुसैन। मजमे की तवज्जो, फिर कलेजा, फिर आपकी हथेली, फिर जुमला देने लगा हूं। जो पसे पर्दा थे हुसैन करबला में, उन्हें पर्दे से निकाल लाए, उन्हें पर्दे से निकाल लाए। अब शायद हुसैन ने असगर से कहा, बेटा पर्दे के पीछे से मैं निकाल के लाया हूं, पैरों के तले तू रो देगा। पर्दे के पीछे से मैं लाया हूं। मिलके हैदर, पर्दे के पीछे से मैं लाया हूं, पैरों के तले तू रोंदेगा। ये एड़ियां नहीं रगड़ी हैं,
ये जहरा के कातिलों को पैरों के तले रौंदा, अली के कातिलों को पैरों के तले रौंदा, हसन के कातिलों को पैरों के तले रौंदा, हुसैन के कातिलों को पैरों, ये सबको पैरों के तले रौंद रहे हैं, पैरों के तले रौंद रहे हैं। तो करबला में दस्तूर बदल गया ना कि कत्ल करने वाले पर बाद में लानत, करवाने वाले पर पहले लानत। तो अब कहने का हक है, फातिमा के कत्ल करने वालों पे बाद में लानत, कत्ल करवाने वालों पर पहले लानत, अली को कत्ल करने वालों पर बाद में लानत, कत्ल करवाने वालों पर पहले लानत, अरे तीर फेंकने वालों पर बाद में लानत, तीर बरसाने वालों पर। पूरा कानून बदल गया। वाह, कट गया मगर वो तब भी कामयाब था, वो अब भी कामयाब है। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। अहले बैत के दुश्मनों पे मदाम लानत, बेशुमार बेशुमार। देखा आपने, मुलाहिजा फरमाया, ये जो एड़ियां रगड़ी थी, ये सब के कातिलों को जो हुसैन लेके आए थे, उन्हें पैरों के तले रौंदा था। वरना सरकार इस्माइल की एड़ियां रगड़ने पे समसम आ जाए और असगर की एड़ियां रगड़ने पे पानी ना निकलता। ये कैसे मुमकिन था? ये एड़ियां रगड़ी थी इसलिए ताकि दुश्मनों को रगड़ सकें। तुम बायत लेने आए हो, तुम्हारी औकात ये है कि मेरे 6 महीने का बच्चा तुम्हें एड़ियों के तले रगड़ रहा है, तुम्हें एड़ियों के तले रगड़। आपने नारा लगाया, आपकी हौसला अफजाई के लिए जुमला है, पूरे मजमे की तवज्जो, बात मुकम्मल हो गई, वक्त तमाम हो गया। मगर फिर सुनिए, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत क्यों? क्या जरूरत है आपको यजीदियत मुर्दाबाद के नारे लगाने? सीधे सीधे हुसैनियत जिंदाबाद क्या के बात मुकम्मल कर दो। क्या करे दुनिया, पता नहीं कब हमें सुकून मिलेगा। जब हम सबसे ज्यादा रोते हैं तब दुनिया परेशान, जब सबसे ज्यादा हंसते हैं तब दुनिया परेशान। कहाँ जाऊं बटवा वालों, अगर यहाँ ना पढ़ूं तो कहाँ पढ़ूं। जब हम हंसते हैं तब परेशान, जब हम रोते हैं तो ये जरूरत क्या? हमारे बरादरान अहले हुनूत के यहाँ, हिंदुओं के यहाँ एक त्योहार मनाया जाता है जिसे दशहरा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जानते हो दशहरा में क्या होता है? सलामत रहें आप, बुजुर्ग जानते हैं, इन बच्चों के लिए बता रहा हूँ। ये आधी नॉलेज है कि रावण का पुतला जलाते हैं, पूरी नॉलेज मैं बता रहा हूँ। ये लोग 10 दिन त्योहार मनाते हैं। कितने दिन? 9 दिन ये राम की सत्यता को सलाम करते हैं, राम की सत्यता को पूजते हैं। 10वें दिन रावण का पुतला जलाते हैं। सलामत रहो रजा हैदर, खुदा तुम्हें उरूज से नवाजे, तुम्हारा नाम भी बरोज़े हश्र हुसैन के ज़ाकिरों में रकम हो। 9 दिन राम की सत्यता को सलाम, 10वें दिन रावण का पुतला फूकते हैं। मैंने कहा भाईजान, बस राम की सत्यता को सलाम कर लो, ये रावण का पुतला फूकने की जरूरत क्या है? जवाब आया नहीं नहीं वो नहीं छोड़ सकते। क्यों? का कहीं ऐसा ना हो कि रावण राम के लिबास में आ जाए। हाय हाय, कैसे बैठे हैं आप? नहीं नहीं, अगर दलील मांगोगे, मिसाल बनाए मिसाल, बरसरे मिंबर आपको दलील दूंगा, मगर पहले जुमला सुन लो, आखिरी आदमी तक तवज्जो। अगर जुमला दिलों में उतर जाए, हाथों को बुलंद कीजिएगा। कर रावण का पुतला फूकना इसलिए जरूरी है ताकि रावण रावण रहे, राम राम रहे। मैंने कहा इसीलिए 1400 साल से हुसैनियत के साथ यजीदियत का नारा लगाते हैं, ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए सलवात वाले और लानत वाले।
लब्बैक या हुसैन। मिसाल बराए मिसाल, अब आप सोच रहे होंगे क्या दुश्मन इमाम के लिबास में आ सकता है? आया था, नहीं आया था? कूफे में इब्ने ज़ियाद, हाँ आया था या नहीं आया था? इमाम का लिबास, दुश्मन था मगर चाहता था कि अगर इज्जतें चाहते हो तो इन्हीं के भरोसे मिलेंगे। दुश्मन था मगर जानता था, नहीं आया था? इमाम का लिबास पहन के, इमाम का मतलब इमाम जैसा, कि उसी जैसे लिबास वो पहन बिल्कुल हूबहू बन। क्यों आया था? का इसीलिए लानतों के नारे लगने चाहिए, इसीलिए हम 2 महीने 8 दिन खुशी गम का माहौल, फिर एक दिन हम हंसते भी हैं। 10 मुहर्रम को बेतहाशा रोते भी हैं, 3 शाबान को बेतहाशा हंसते भी हैं। जब हम रोते हैं तो इनके लिए रोते हैं, जब हम हंसते हैं तो इनकी खुशी में हंसते हैं। 10 मुहर्रम को हमारे यहाँ खुशी का तसव्वुर नहीं, ढूंढ मरे वो अफराद जो खुशी का तसव्वुर करें। हम 10 की बात करें, 2 महीने 8 दिन हमारे बदन से काला लिबास नहीं उतरता, हम गमगीन रहते हैं। अगर काला लिबास उतार भी दे तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लाल पहन लेते हैं, सादा लिबास पहनते। क्यों? क्या इसलिए कि वो शाम चल रहे हैं जिसमें फातिमा का भरा घर उजड़ गया। खत्म हो गई बात। मौला आओ फजाइल के मारूजात में आपकी नज़र कर चुका। जिस शहजादे से मंसूब थी आज की तकरीर, उसी शहजादे के हवाले से मसायब के चंद गोशे सुनो। करबला का सबसे कमसीन और आखिरी शहीद का नाम है असगर। हुसैन से पहले आखिरी शहीद, 6 महीने का बच्चा। अगर आमादा समात हो और आमादा गिरिया हो तो एक जुमला कहूँ, मेरी तरफ देखना। ये आपके सामने एक नौजवान ख़तीब बैठा है, हुसैन का तालिब इल्म बैठा है, लेकिन 25-26 साल की एज, भरपूर जवानी होती है। ये जो मेरी स्किन है, ये जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे सख्त होती चली जाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये सख्त होती चली जाती है। अपनी अपनी स्किन को देखें, मगर वो जो 6 या 8 महीने के बच्चे की स्किन होती है बड़ी नाजुक होती है, बहुत नाजुक होती है। सुन लिया आपने? और ये नहीं कि हाथ की, पूरे वजूद की उसकी जो स्किन, जो खाल होती है बड़ी नाजुक होती है। इतनी नाजुक होती है कि वो ज़रा सी गर्मी भी, गर्म चीज़ भी अपने बदन पे बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने मक्तल में पढ़ा है और आपने बचपन से सुना होगा, करबला की ज़मीन इतनी तप रही थी कि अगर जौ का दाना डाल दिया जाता तो भुनकर खाक हो जाता है। इतनी तप रही थी, अगर जौ का दाना डाल दिया जाता तो भुन जाता, खाक हो जाता। उस तपती हुई ज़मीन पर 6 महीने के बच्चे को हुसैन ने लिटा दिया। इससे बड़ा जुमला कहाँ से लाऊं? मसायल तो मुकम्मल हो गए। करबला जाने वालों, जब असगर की तुरबत पे जाना तो मेरा सलाम कहना, इसलिए कि हुसैन के गले का ज़ख्म तो सब ने देखा, कमर के छाले किसी ने ना देखे। आप मातम कर रहे हैं,
मैं दिलवाता हूँ। 6 महीने का बच्चा, मुझे जनाब अली असगर के मसाइब बहुत देर पढ़े जा सकते हैं, मगर मैं फिर एक जैसे एक तस्वुर ये दिलाया, एक तस्वुर जख्म की शिद्दत और तड़पने वाले की शिद्दत इस चीज से बढ़ जाती है अगर उसे ये पता चले कि जख्म किस चीज से लगा, और जिस चीज से जख्म लगा उस चीज की उसे मुकम्मल जानकारी हो। मिसाल के तौर पर बाइक से आदमी जा रहा है, कार से टकरा जाए तो आप गिरिया करेंगे, कार से टकराया। आपको पता है कि कार का वजूद क्या होता है। ट्रक से टकरा जाए, अल्लाह सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे, एक मिसाल है बस, इसके अलावा कुछ नहीं। तो आप ट्रक के वजूद को भी जानते हैं। तो जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, जानकारी बढ़ेगी कि जिस चीज़ से ज़ख्म लगा है वो क्या है, तो आपका दिल उतनी ज़्यादा ज़ोर से तड़पेगा। आप जानते हो जनाब रबाब कौन थी? जनाब रबाब अपने दौर के बादशाह इमरुल कैस की बेटी थी। और उस ज़माने के बादशाहों की तारीख़ जब हमने पढ़ी तो उसमें मिलता है कि उस ज़माने के बादशाह लड़की हो या लड़के हों, जंग की मुकम्मल जानकारी अपने बच्चों को देते थे। तीर चलाना सिखाते थे, तलवार चलाना सिखाते थे, रहवार दौड़ाना सिखाते थे। अब आपकी नज़र जुमला करूं, जनाब रबाब जानती थी कि तीर किसे कहते हैं। जनाब रबाब ये भी जानती थी कि तीर सह शोभा किसे कहते हैं। जो एक मुंह वाला तीर होता है वो हम जैसे और आप जैसों के मारने के लिए होता है। जो 2 शोभे वाला तीर होता है, 2 मुंह वाला तीर होता है, वो जंगल के बड़े जानवरों को मारने के लिए, शिकार करने के लिए इस्तेमाल होता है। वो जो 3 मुंह वाला, 3 शोभे वाला जिसे तीर सह शोभा कहते हैं, वो इंसानों के लिए नहीं होता, वो लोहे की चादरों को तोड़ने के लिए होता है। कहाँ लोहे की चादर, कहाँ 6 महीने के नन्हे से बच्चे का गला। अब आपको अंदाजा हुआ कि हुरमला का तीर चला, असगर बाबा की आगोश में उनके तीर गले पर लगा, मगर गला छोटा था। तीर गले में लगा, हुसैन के बाजों में बेबस हो गए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अजरुकुम अला ज़हरा, अजरुकुम अला ज़हरा। खुदा कोई गम न दे सिवाय गम मज़लूम करबला के। असगर के गले पर तीर लगा, हुसैन ने असगर के खून को चुल्लू में लिया, ना आसमान की तरफ फेंका ना ज़मीन पर फेंका, चेहरे पर मर लिया। इनकार आसमां को है, राज़ी ज़मीन नहीं, असगर तुम्हारे खून का ठिकाना कहीं नहीं। ये कह के खैमे की तरफ बढ़े और जुमला कहते जा रहे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आवाज़ें बुलंद करना हज़ादारों। वाहिद शहीद है असगर करबला का, जिसके कब्र हुसैन ने बनाई, कब्र में उतार दिया। सुन लिए जुमले आपने, अब गिरिया करेंगे आप, सांस ले लीजिए। अब पढ़ने लगा हूं एक जुमला। कब्र तैयार की, कब्र को बना दिया। अरे एकामात में है कि कब्र जब बन जाए, तावीज़ कब्र तैयार हो जाए तो तावीज़ कब्र पे पानी डालो। करबला में पानी नहीं था। हुसैन कब्र असगर पे इतना रोए कि आंसुओं से कब्र को तर कर दिया। और फिर हुसैन खैमे से रुखसत हो गए, मक्तल में आ गए, शहीद हो गए। 11 मुहर्रमुल हराम आई, सरों को शुमार किया गया तो एक सर कम निकला। जालिम ने पूछा, रोते अनासिस हो, जालिम ने पूछा अरे एक सर कहाँ है? किसी ने कहा हुसैन ने अपने 6 महीने के बच्चे की कब्र को बना दिया। ये कह के जालिम ने ऐलान किया, मुझे उस बच्चे का सर चाहिए। जालिम ने उसे को लेकर घोड़ों पे सवार हुए, जहाँ जहाँ सर जमीन देखते थे जमीन पर नेज़ा मारते।
जनाबे रबाब बैठी थी मुसल्ले पर, फिजा खड़ी है दरे खैमा पे, जैसे जैसे नेजा लगता फिजा तड़प के कहते रबाब तेरे बच्चे की खैर। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, रबाब तेरे बच्चे की खैर, रबाब तेरे बच्चे की खैर। कयामत हो गई, आज जो नेजा जमीन में गया तो नेजा अकेला नहीं आया, नेजे के साथ 6 महीने का जनाजा। अरे फिजा दरे खैमा पे गिरी, रबाब मुसल्ले पर। अजरुकुम अला ज़हरा, अजरुकुम अला ज़हरा, अजरुकुम अला ज़हरा। रबाब मुसल्ले पर गिरी, बच्चे को देख के कहा क्या तेरी उम्र के बच्चे भी शहीद होते हैं? असगर पे सारे जुल्म हुए, गले पर तीर भी लगा, सीने पर नेज़ा भी लगा, आखिर में जालिम ने नन्ही नन्ही सी जुल्फों को पकड़ के सर को भी कर। अजरों को बाला ज़हरा, शहजादी को आपकी आँख के आंसू बहुत पसंद है। हमारा कोई इमाम ऐसा नहीं जिसने ये ना कहा हो जब हमारी मुसीबत पे रोना तो चीख मार के रोना। हाय हुसैन, हाय हुसैन। हो गई करबला, रबाब रिहा होके मरकद हुसैन पे आई, और जब मरकज से गई तो ये कह के गई वाली आज के बाद कभी साए में ना बैठूंगी। आ गई मेरी शहजादी। वक्त गुजरता रहा, एक दिन जनाब ज़ैनब ने बेटे से कहा, भतीजे से कहा, सज्जाद देखा नहीं जाता आपकी अम्मा साए में नहीं आती। देखो चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगी हैं, बाल सफ़ेद होने लगे, देखा नहीं जाता, अम्मा से कहो कि साए में आ जाए। खुदा माओ की आगोश को सलामत रखे, आपकी औलाद को सलामत रखे, आपकी औलाद से आपके सीने की ठंडक बरकरार रहे। सुन लिए मसाइब, आखिरी जुमला है। इमाम सज्जाद रबाब अम्मा के पास है, अम्मा साए में चलिए। बेटा इमाम हो के हुक्म दे रहे हो? जी अम्मा। जनाब रबाब उठी, कदम बढ़ाए, एक कदम अभी साए में आने वाला था, सर को बुलंद किया, परवरदिगार मेरी लाज रख लेना। एक इमाम से वादा करके आई हूं, एक इमाम हुक्म दे रहा है। ये कह के कदम साए में रखा, रूह बदन से परवाज कर गई। इमाम सज्जाद ने तड़प के कहा, पुबी अम्मा, मेरी अम्मा नहीं रही। गुस्लो कफन की तैयारी हुई, रोने का दिल करे रो लेना, जुमला आखिरी है, शायद पढ़ ले जाओ। जनाजा रखा गया, मेरी तरफ देखना, बहुत रोगे जुमले पे, खुदा तुम्हारी औलाद सलामत रहे। सुनोगे जुमला, जब रबाब के जनाजे को तैयार किया जा रहा था तो रबाब के दामन में गिरा लगी हुई थी। जब उस गिरा को खोला गया तो देखा उसके अंदर, अरे शाम गरीबा में अली असगर के जले हुए चूल्हे की खाक, अरे मेरा असगर, मेरी गोद उजड़ गई एक से दाल में। अला लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़न बिक़ज़ाइही तस्लीमन लिअम्रिही।
इलाही बेहक अबीहा व बालहा व बनीहा बरेला हमारी इबादत को शरफ़ कबूलियत अता फरमा, हुसैनियत के परचम को सरबलंदी अता फरमा, हुसैनियत के दुश्मनों को निस्त नाबूद फरमा, जो मोमिनीन जिस परेशानी में मुब्तला है उनकी उस परेशानी को दूर फरमा, मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा, जन्नतुल बकी के जल्द अज जल्द तामीर फरमा, जो बीमार हैं उन्हें शफ़ाए कामिला व आजिला अता फरमा, जो बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़गार अता फरमा, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार इन नन्हे नन्हे बच्चों को परवरदिगार इनको सलामत रख, इनके तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा, इन्हें इसी तरीके से मजलिस करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमारे इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें इस लायक बना कि हम अपने इमाम के नासिर व आवान में शुमार हो सकें। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन।